ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही हाशिर मनाहिल को लेकर इसका हाथ थामकर घर में दाखिल होता है, सरवत बेगम के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो हाशिर से कहती है, हाशिर मेरे लाख मना करने पर भी तुमने अपनी मर्जी कर ली, अपनी मनमानी कर ली। इस लड़की को ब्याह कर तुम इस घर में ले आए हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ। अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। बतूल आगे बढ़ती है और कहती है कि आंटी आप मेरी वजह से हाशिर से झगड़ा ना करें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सरवत बेगम कहती है, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो मनाहिल है, तुम इस घर की मालकिन हो। ये सारी जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम लगा चुकी हूँ। जिस पर मनाहिल हैरान रह जाती है, वलीद के मुंह की तरफ देखने लगती है। सरवत बेगम कहती है, हाशिर ये बात अच्छी तरह जानता है था कि मैंने हाशिर को ये बात पहले ही बता दी थी कि अगर उसने मनाहिल से शादी की तो मैं सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद जो है वो मैं बतूल के नाम लगा दूंगी। अब ये बतूल का घर है, अब बतूल अगर तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त देती है तो ठीक है, वरना तुम अपना बंदोबस्त कोई और कर लो। बतूल सरवत बेगम से कहती है कि ऐसा मत कहें, ये सारी प्रॉपर्टी हाशिर की है। सरवत बेगम कहती है, सोच लो हाशिर, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो बतूल से इजाज़त लेनी होगी। जिस पर मनाहिल गुस्से में आ जाती है और अपना पाँव ज़ोर से ज़मीन पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। हाशिर की माँ हाशिर से कहती है कि इस पे मोहब्बत का भूत अब जल्द ही उतर जाएगा। जब इसे पता चलेगा ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर देखना ये तुमसे कैसे दूर भागती है। हाशिर मनाहिल के पीछे भागता है और सरवत अंदर चली जाती है और हादिया से भी कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ काशान की माँ हादिया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मुबारक हो, खुशखबरी है, हादिया माँ बनने वाली है। हादिया खामोशी से काशान की माँ की तरफ देखती है और घर आ जाते हैं। वो काशान को आकर बताती है, काशान सुधर जाओ, अब तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारे कंधों पर बाप की जिम्मेदारी पड़ने वाली है। जिस पर काशान कहता है कि मुझे तो बड़े बड़े नहीं सीधा कर सके तो ये बच्चा क्या करेगा। हादिया के पास आते हुए मुस्कुरा कर तंजिया अंदाज में कहता है, हादिया क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो या ड्रामा कर रही हो। वो कहती है, मुझे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे जैसी बनावटी हूँ, मैं जो कुछ हूँ सबके सामने हूँ। दूसरी तरफ हादिया अपनी माँ के घर जाती है। अचानक इसकी मुलाकात बतूल से हो जाती है। वह बतूल को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आप नहीं जानती कि मैं आपको यूँ अपनी आंखों के सामने देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए मैं कितनी तरस गई थी और आपको अपने सामने देखना मेरी कितनी दुआओं का नतीजा है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया मैं उसकी कसूरवार हूँ। आप जो चाहें मुझे सज़ा दे दें। बतूल हादिया का हाथ थामते हुए कहती है, हादिया मैं अच्छी तरह जानती हूँ जिन मुश्किलात का सामना तुम भी कर रही हो। बतूल हादिया से कहती है कि तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। जिस पर हादिया कहती है, बताएं मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बतूल कहती है कि मुझे मेरी वही हंसती खेलती बहन वापस ला दो।